दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज चुके हैं 9:33। मैं दिखाया था आपको टाइम। आप देख सकते हैं 9:35 हो चुके हैं और आज दिन है संडे का 24 मार्च 2024। और दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ घर के पास और अभी आप सोचोगे महेश भाई निकल रहे हैं या घर जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं घर जा रहा हूँ और मैं कल निकला था तकरीबन निकला था मैं आपका 5 बजे करीब निकला था घर से। और 5 से 5:12 और आप 9 6 7 8 3 घंटे और मान के 9 4 घंटे और मान के चलिए 16 घंटे। तो 16 घंटे में दोस्तों ये लगा लीजिए काम हुआ है 6 बजे तक का। 6 बजे तक का काम हुआ है और 6 बजे के बाद से कोई भी राइड नहीं आई मेरे पास। और राइड क्यों नहीं आई इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों। आज इसके ऊपर आपका टॉपिक है और इसके ऊपर सॉल्यूशन भी मैं ही दूंगा और टाइम भी वेस्ट करके मैं ही आ रहा हूँ। तो दोस्तों कल मैं निकला था शाम के 5 बजे और कल सुबह नहीं निकला था क्योंकि सुबह कुछ काम था जिसकी वजह से मैं शाम को ही निकला। तो शाम को मैं इसीलिए निकला कि काम अच्छा खासा होगा, बट अच्छा खासा तो नहीं, बट एक तरीके से ठीक ठीक था, कोई ज़्यादा वो भी नहीं था। तो इसीलिए निकल गए अपने और पहली ट्रिप लेकर गया मालवीय नगर। मालवीय नगर से फिर मेरे पास आ गई थी आपका इधर वसंत कुंज की प्रोमेनेड मॉल। नहीं, वहाँ से मेरे पास आ गई थी मालवीय नगर से सिलेक्शन वॉक की छोटी सी राइड मिल गई थी। तो वहाँ से फिर मेरे पास आ गई थी वसंत कुंज प्रोमेनेड मॉल। वसंत कुंज के बाद मेरे पास आ गई थी सीधा विकासपुरी। विकासपुरी के बाद फिर जनकपुरी की एक छोटी राइड करी, फिर एक और 1 किलोमीटर की राइड करी। तो जनकपुरी के बाद फिर मायापुरी की तरफ गाड़ी लगाई। मायापुरी से सीधा मेरे पास आई एयरपोर्ट टर्मिनल 2। तो एयरपोर्ट पे दोस्तों टर्मिनल 2 पे मैं पहुंचा था। तो टर्मिनल 2 पे ही मेरे पास राइड आ गई थी वैशाली की। तो वैशाली के 404 रुपये दिखा रहा था और मैंने उठा लिया। और बट जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इतनी लंबी लाइन थी कि जहाँ से हम यू टर्न लेते हैं वहाँ तक गाड़ियाँ पहुँच गई थी। तो आप सोचो, ऐसे में मैं यही सोचा, मैंने कहा यार इसमें लाइन में लगूंगा और जब तक मैं पहुंचूंगा राइडर के पास पता नहीं वो जा चुके होंगे कोई काली पीली टैक्सी या मेरू को करके। क्योंकि राइडर आजकल देखिए दो फोन चलाते हैं, जहाँ उनको जिस उसमें कैब मिल गई उसमें बैठेंगे निकल रहे हैं, बाकी कैंसिलेशन वो बाद में देखते रहते हैं, कई बार कैंसिल करते नहीं है, जिसमें बहसबाजी बहुत हो जाती है। कई बार ड्राइवर भी नहीं करता क्योंकि उसको एयरपोर्ट से अगर कैंसिल करेगा तो उसकी जो लाइन से वो क्यू में आ रहा है वो एकदम से पीछे कर देंगे। 2-3 बुकिंग अगर कैंसिल होगी तो 24 घंटे के लिए सीधा एयरपोर्ट की ट्रिप्स भी बंद कर देंगे। तो ऐसे में ये सब पसंद ना होती, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई इस ट्रिप को हटाऊँ। तो फिर मैंने इसको कैंसिल किया। कैंसिल करते ही मेरे पास आ गई वार्निंग ऊबर से कि भाई आपने क्यों कैंसिल करी, आपको पता नहीं है एयरपोर्ट की सवारी उनके लिए भगवान है। तो आप समझिए दोस्तों, एयरपोर्ट की ट्रिप्स कैंसिल करने पे हमें इतनी तगड़ी वार्निंग मिल जाती है। तो यही चीज़ में हम बोलते हैं कि बस अगर कुछ भी आपको प्रतिक्रिया ऊबर को दिखानी है तो इसका स्टेशन और रेलवे ये एयरपोर्ट, ये 2 ऐसे वीक पॉइंट है जहाँ पर हम अगर कुछ दिनों के लिए अपनी गाड़ियाँ हटा देना तो ये कंपनी अपना रेट भी सुधार देंगी, कमीशन भी सुधार देंगी, सब कुछ सुधर जाएगा। बट हम चाहे तब, बट क्या है कि कोशिश एक आध बंदे से नहीं होती दोस्तों। इसके लिए बहुत बड़ा किसी का वो चाहिए होता है साथ, और ज़्यादातर जो एसोसिएशन के बंदे हैं क्योंकि वही एक साथ सभी एक मंच पे ला सकते हैं, वो चाहेंगे तो। अगर नहीं चाहेंगे तो जिस तरीके से शोषण हो रहा है हम लोगों का वैसे ही होता रहेगा। तो एक सेकंड दोस्तों, घर से भी फ़ोन आना स्टार्ट हो गया, मतलब घर के पास ही पहुंच गया मैं, तो घर से फ़ोन आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों वहाँ से एयरपोर्ट की ट्रिप मैंने छोड़ी, फिर मैं सीधा बाहर आ गया था। बाहर आके महिपालपुर पहुंचा। महिपालपुर से मेरे पास सीधा मिली कनॉट प्लेस की बुकिंग। तो कनॉट प्लेस छोड़ा। कनॉट प्लेस के बाद फिर मुझे मिल गई थी आपका इधर की क्या कहते हैं आपका मिली थी मेरे को अलकनंदा साइड की। तो अलकनंदा के पास आया मैं, CR पार्क वहाँ पर छोड़ा
वहाँ से फिर मुझे मिली आपका कश्मीरी गेट की। कश्मीरी गेट से फिर मुझे मिल गई थी आपका ग्रेटर नोएडा की। तो ग्रेटर नोएडा से वापस आया कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट से आ रहा हूँ दोस्तों खाली। अब आप सोच रहे हो लास्ट ड्रॉप महेश भाई ने 6:15 बजे किया था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उबर के बारे में ही और ओला उबर के बारे में। देखिए जो टॉपिक निकलते आ रहे अपडेट निकल के आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों आप मान के चलिए 6:15 बजे ड्रॉप हुआ, 6:15 के बाद मैं कश्मीरी गेट पे कम से कम बसेस आना स्टार्ट हो चुकी थी दोनों साइड पे। आपको पता है बस आउटसाइड भी कश्मीरी गेट के अपोजिट साइड भी ड्रॉप करती है, जहाँ से वो आती है कनाल बाईपास वाले रास्ते से टूवर्ड्स ITO जाने वाले पे, वहाँ पे ड्रॉप करती है। और काफी बसें यूटर्न, जो लक्ष्मी हॉलीडेज की बस है वो यूटर्न लेके आपका जो आपका ब्रिज है, ब्रिज के आगे जहाँ सिविल लाइंस के लिए हम लेफ्ट की तरफ उड़ते हैं, तो वहां पर वो बसेस उतारती है। तो दोनों तरफ मतलब अच्छे खासे सवारियां उतरी हुई है, बुकिंग कर रही हैं। बट दोस्तों मेरे पास बुकिंग नहीं आ रही, ठीक है। सिर्फ एक बुकिंग आई थी पुल पर पलासपुर की, तो वो मेरे को सही नहीं लगी, मैंने नहीं ली। मैंने सोचा यार ये बीच में सूरजकुंड में हरियाणा में जाऊंगा, फरीदाबाद में फिर फंस जाऊंगा, तो इस चक्कर में मैं वहां नहीं गया। तो उसके बाद दोस्तों कोई बुकिंग नहीं थी। 6:15 से 7 बजे 8 बज गए, आते आते मैं खाली आया हूँ यहाँ तक 9 बजे तक धौलकुआ तक। तो धौलकुआ तक दोस्तों कोई भी बुकिंग नहीं आई मेरे पास। मैंने सोचा यार ये हो क्या रहा है, मैंने लोकेशन हटा दी, सब कुछ कर लिया, कुछ हो ही नहीं रहा। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, वो मैं सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं मतलब आप घबराना नहीं है। सबसे पहले अगर आपके साथ 1-2 घंटे के उसमें टाइम में बुकिंग्स नहीं आ रही, तो आपको करना क्या है, बस एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशन को बंद करिए, उसके बाद आप उबर के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइए। वहां पर आपको उबर का एक लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा, अपनी आईडी को लॉग आउट मारो। लॉग आउट मार के देखिए सबसे पहले अपनी आईडी का पासवर्ड आपको याद रखना चाहिए, पासवर्ड क्या है। तो कुछ तकनीकी इशू होते हैं, कुछ भी क्या पता कुछ उबर ने फिल्टर लगा दिए हो, तो वो आपका जब आप लॉग आउट करोगे ना, लॉग आउट करने के बाद दोबारा री लॉग इन करोगे तो आपका ये सारे के सारी चीजें हट जाएगी। तो वही चीज मैंने किया, लॉग आउट किया अपने अकाउंट को, लॉग आउट करने के बाद दोबारा री लॉग इन किया। उसके बाद से दोस्तों तुरंत ही बुकिंग रडार में आना स्टार्ट हो गई। तो ये दिक्कत हुई थी और मैं इतना परेशान हो रहा था यार। बुकिंग आप सोचिए, इससे बढ़िया बुकिंग गुड़गांव की जा रही है, फरीदाबाद की जा रही है और नोएडा साइड की जा रही है, पर मेरे पास नहीं आ रही। मेरी गाड़ी अकेले खड़ी है और गाड़ियों के पास धड़ा बंदे बैठा के ले जा रहे हैं। तो इस तरीके की समस्या अगर आपके साथ भी आए तो आपको करना क्या है, बस अपने मोबाइल के एप्लीकेशन को बंद करो। सबसे पहले अपना नेट चेक करो, नेट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नेट आपका खत्म हो गया होगा, सपोज आप यूट्यूब देख रहे हैं, नेट ही खत्म हो गया, तो फिर आपको नेट रिचार्ज करना पड़ेगा। आपकी बुकिंग में कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपका नेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है और बुकिंग नहीं आ रही है, तब आपको ये प्रोसेस अपनाना है। और इस प्रोसेस को अपनाओगे तभी आपको तुरंत बुकिंग मिलना स्टार्ट होगी, वरना 2-2, 3-3 घंटे अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो अपने अकाउंट को लॉग आउट करो, लॉग आउट करके लॉग इन करो दोस्तों। और सबसे जरूरी बात, पासवर्ड अपना किसी को साथ शेयर नहीं करना, चाहे आपका मित्र भी हो, भाई भी हो, कुछ भी हो, अपना पासवर्ड अपने साथ ही सीमित रखिए, ठीक है। किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। और टाइम टू टाइम बदलते रहिए, 2-2, 3-3 महीने में एक ही पासवर्ड को नहीं रखना, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और जो भी भाई रुकते हैं 2-2, 3-3 घंटे की बुकिंग नहीं आती है, तो ये करके देखना दोस्तों, आपकी बुकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोस्तों। आज का काम मेरा कितना हुआ है, कोई ज्यादा खास नहीं हुआ, पर फिर भी टाइम तो 3 घंटे खराब ही कर लिए। 6 बजे लास्ट किया था, उसके बाद से ये लगा लो 9 बजे तक ये बेकार ही गए मेरे। इसमें अगर 1000 का काम और हो जाता तो अच्छा काम हो जाता। तो कोई नहीं, जितना होता है यहाँ पर आपको दिखाया था। 2200 कुछ रुपए का मेरा काम है 4 बजे से पहले तक का, और इसके बाद 455 रुपए का एक और है। तो 2200 प्लस 455 आपका हो गया 2700 मान के चलिए। इसमें 3 टोल है मेरे को मिले हैं और 2 हरियाणा के हैं, एक यूपी का है। तो मतलब 2 MCD है, एक वैसा हरियाणा का। तो 2 MCD आपका मिल गए और 300 रुपए का टोल। राउंड फिगर आप मान के चलिए 3000 का काम है दोस्तों। इस 3000 में CNG जो डलवाई थी मैंने, CNG में बताया था, CNG मैंने कल डलवाई थी आपका। सबसे पहले 3 बार CNG डली है दोस्तों। 3 बार में एक तो डली थी 390 रुपए की, उसके बाद डलवाई थी मैंने 255 रुपए की, उसके बाद डलवाई 436 रुपए की।
तो 400, 390, 800 और 250, 255, 1100 रुपये की सीएनजी डल गई है। गाड़ी चली है 344 पॉइंट कुछ 9 किलोमीटर, वैसे चली है 20 किलोमीटर में सीएनजी डलवाई थी, उसके बाद 0 किया था। तो तकरीबन 364 किलोमीटर गाड़ी चली है दोस्तों, 364 किलोमीटर की गाड़ी चली है और सीएनजी लगी है 1100 की, और अभी आधी से ऊपर मेरे पास सीएनजी है। तो आधी से ऊपर है मतलब आप समझ सकते हैं 400 रुपये की मेरे पास सीएनजी बची हुई है। तो सीएनजी लगी है 700 रुपये की, तो 700 रुपये की सीएनजी को हटा लेंगे, बचेंगे 2300 रुपये। 2300 रुपये से 300 और निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर की स्प्रे, 100 रुपये का पेट्रोल, तो इसको भी निकाल लेंगे, बचेंगे 2000 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 2000 रुपये की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की ईएमआई निकलेगी, ड्राइवर हायर किया तो उसका भी पैसा निकालना पड़ेगा, तब आपके पास नेट अर्निंग आएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आपके लाइक एक शेयर से मेरे को काफी हेल्प मिलती है, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे से देख रहे हो तो उसको तो फॉलो कर ले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाई को पहुंच जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम है, कैसा काम चल रहा है, क्या क्या अपडेट जरूरी है ओला उबर में। बहुत सारे नए ड्राइवर जुड़े हैं तो उनको काफी हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से। तो बस इस तरीके का प्यार ही बरकरार रखिए दोस्तों। मैं कोशिश जरूर करता हूँ घर जाते से पहले एक वीडियो आपको जो भी अपडेट आता है वो देकर जरूर जाऊं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, और आप सभी को देखिए आज छोटी होली है तो होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपना होली का फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ अच्छे से मनाएं, बस यही मैं कामना करता हूं। और बस दोस्तों खुश रहो और रखो, किसी का दिल मत दुखाओ। फैमिली में किसी का अगर गलती हुई है तो माफी मांग लो। होली के त्योहार में तो सभी दुश्मन भी गले लग जाते हैं, वही चीज है। तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। और होली पे अगर मैं गया, वैसे अब चांस नहीं है, जब जाऊंगा रेस्ट करूंगा, कल होली है, होली मनाएंगे और परसों निकालेंगे गाड़ी। अगर गया तो शाम को मैं ब्लॉग जरूर दूंगा आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और सभी को हैप्पी होली एडवांस।